जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम जो यूपीएसआई का वीकली मॉक था, ठीक है, इसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी के सेक्शन से। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए मैं आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है खेल कूद में डैश अच्छी बात है। तो जो इसका आंसर था वो था स्पर्धा। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, परिव्राजक शब्द का पर्याय क्या है? क्या है? व्यापारी है, शिक्षक है, सन्यासी या फिर आलसी है। ठीक है, तो इसका जो लगाया है वो लगाया है सन्यासी। ठीक है, तो आप ये देख लो, यदि हम शिक्षक के देखें तो गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापक, ब्राह्मण, विप्र। ठीक है, और जो व्यापारी के देखें, व्यापारी के बनिया, रोजगारी, वणिक, व्यवसायी, सौदागर आदि etc। ठीक है, आलसी के देखें तो सुस्त, निकम्मा, ठलवा, काहिल, अकर्मण्य। तो इसमें जो ये काहिल वर्ड है ना, काहिल, इसमें जो ये काहिल है, ये इसको आप जरूर अपने नोट्स में ऐड करना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है रोटी थाली में है। इस वाक्य में जो इस वाक्य में थाली का बहुवचन क्या होगा? तो थाली का क्या होगा? थाले होगा या फिर थालिया या थालो या फिर थालिए? तो क्या होगा? थालिया। क्या होगा? थालिया। ठीक है, ओके। तो जो इसका लगाया था थालिया। तो ये देखो, ये तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है वह छंद कहलाता है। तो क्या? चौपाई छंद कहलाता है। और ये सममात्रिक छंद होता है। कौन सा? सममात्रिक छंद होता है। ये देखो आप, इसमें चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और 16 मात्राएं होती हैं और अंत में दीर्घ के बाद लघु वर्ण आना वर्णित है। ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ ही इसके में दिए गए हैं भेद, आप ये एक बार ज़रूर इनका जो है एनालाइज करिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला, सठिया जाना। सठिया जाना मतलब कि 60 साल का होना, नकारात्मक भाव, बुद्धि नष्ट होना या स्वस्थ होना। तो क्या? सठिया जाना है। तो जैसे हम गाँव देहात के लोग कहते हैं, अरे यार ये तो बुढ़ा सठियाएगा, मतलब कि बुद्धि जो है कि उसकी बुद्धि नष्ट होगी, उसकी बुद्धि नष्ट होगी। ठीक है, तो और ऐसे ही इसमें ये देखो, अरे लोग तो बुढ़ापे में जाकर सठिया जाते हैं और तुम भी सठिया गई हो। मुहावरा, मुहावरे के बारे में सभी को पता होगा आपको। तो इन्होंने मुहावरे के कुछ में दिए हैं उदाहरण, इन्हें देख लो। भरम का दूर होना, ईंट टूटना, अच्छा, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। ठीक है, और ये कुछ इनके एग्जाम्पल है, ये भी देख लीजिए। अब ज्ञानदीप किसकी रचना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये PYQ में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है वो है शेख नबी। किसकी है? शेख नबी की है। और ये देखो कब की है। शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक काव्य को सन 1619 में लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजनी की कथा है। दोहा चौपाई छंद में रचित ज्ञानदीप भाषा अब मतलब ज्ञानदीप की जो भाषा है वो है अवधी भाषा है। ठीक है, दिए गए 4 विकल्पों में से लता का बहुवचन तो क्या होगा? लताए। क्या होगा? लताए। ठीक है, बहुवचन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फिर आते हैं इसमें, ये आता है इसमें जी कृत्रिम का शब्द विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम मतलब कि जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव द्वारा निर्मित या फिर बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा प्राकृतिक द्वारा, ठीक है, निर्मित। तो मतलब कि इसका होगा प्राकृत। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। और देखो मतलब कि ये गलत हुआ है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो वह वाक्य है
उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो ये जिसका टेस्ट है उसने लगाया था इसमें आपकी आयु 40 वर्ष हो, लेकिन उसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, मुक्त हस्त धन लुटाया मतलब कि उसने दिल खोल कर धन लुटाया। ठीक है, तो बस ये इसका वो है श्रुति। ठीक है, निम्नलिखित में से जंगम का उपयुक्त लोम शब्द क्या होगा? जंगम का अस्तावर क्या होगा? सस्तावर। ठीक है, और ये कुछ है देखो, व्यंग का अर्थ होता है पक्षी, सूक्ष्म का बहुत बारीक मतलब छोटा, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल मतलब कि बड़ा, आगम का अर्थ होता है दुर्गम और आगम का विलोम होता है सुगम। ठीक है, क्या बताया क्या? हंसा थे सो उड़ गए, कागा भई दीवान, इस लोकोक्तियों में उचित अर्थ का चयन कीजिए। मतलब कि अच्छे व्यक्ति थे इसलिए चले गए, अगर जो बुरे होते तो मतलब कि जवन थे, सीधा से हो लोग भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का आ जाना। ठीक है, और वही फिर सब कुछ। तपस्वी का हमको स्त्रीलिंग बताना है, तो तपस्वी का तपस्विनी क्या होगा? तपस्विनी। ठीक है, तपस्वी का होगा तपस्विनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? मतलब कि पुरुषवाची, चाहे वो आपका उत्तममय उत्तम पुरुष, चाहे वो मध्यममय और चाहे वो अन्य पुरुषमय। ठीक है, आप कुछ जो सो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि कुछ और जो सो कुछ अनिश्चित का होगा, जो कोई भी अनिश्चित का होगा, मैं तुम आप और किसी। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हम तुम ये और भी वे। बस ये देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के मतलब मैं हम तुम तू मैं आप और यह वह, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, अनिश्चय कोई कुछ, पर्सनवाचक सीधा बस यही आ जाना चाहिए, मतलब कि क्या कौन, क्या और जी कौन। ठीक है, क्या कौन। ओके, और संबंधवाचक में जो सो वह। ठीक है, यही हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित चिदम्बरा किस कवि की रचना थी? किसकी थी? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, किसकी थी? सुमित्रानंदन पंत की। ये आप ध्यान रखिए, ये भी यूपीएसआई का पीवाईक्यू पूछा है, यूपीएसआई का पीवाईक्यू पूछा है। यदि आप यूपीएसआई की साहित्य के पीवाईक्यू की वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर बताना। ठीक है, अब आ जाते हैं कौन से कारक की विभक्ति से है? तो करण से अपादान से, करण से अपादान से। करण मतलब कि किसी के द्वारा, साधन के द्वारा या कोई कार्य करा जाता है। अपादान का मतलब है अलग करना, बिल्कुल अलग करना। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार होता है। ये देखो, अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। तो शब्द अलंकार के मतलब अलंकार कितने प्रकार है उसके? 3 के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, ओके। काली घटा का घमंड कथा। ठीक है, काली घटा का घमंड कथा, इसमें हमें अलंकार बताना है। और एक आता है सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसमें आता है हमारा यमक अलंकार। ठीक है, किस विकल्प के सभी शुद्ध है? मतलब किस विकल्प में सभी वर्ड्स है वे सब शुद्ध है? तो कौन से? तदुपरांत तो होता नहीं, तदुपरांत होता है। निरवतार, उच्चवाद, उच्चकल, अनुग्रहत्मक, ग्रहत्मक, गरीत ऐसा होगा। ठीक है, पुष्टि, अभ्यर्थी, उज्ज्वल, पुष्टि होगा। ठीक है, तो ये भी गलत, मतलब कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा क्या? ये। ओके, अब हम आगे जाते हैं। ये तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें कोई वो नहीं। ये देखो, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में? किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। लेकिन इसने मूर्ख ने अवधी भाषा लगाया है। ठीक है, ये देख लो, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रज भाषा में है।
ब्रजभाषा मूलतः ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन मिलता है और इसमें कुल 7 कांड होते हैं। ये 7 कांड ये सातों कांड ये रहे। और ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए बिल्कुल। और बस फिर ये रही, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तो इसमें सीधा सा लगाओ, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ का कोई प्रभाव नहीं होता। और ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ये भी आप मतलब जो आपने पढ़ रखा हो, ठीक है, वरना जो नहीं पढ़ रखा उस अपने नोट्स में ऐड कीजिए। नोट्स मतलब कि आपको टेस्ट की एक अलग से कॉपी बनानी है, ठीक है। और उसमें सेक्शन वाइज आपको लिखकर, और जो क्वेश्चन आप पर गलत हुआ है और जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है, चाहे वो क्वेश्चन सही ही क्यों ना हो, वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आता है उसने अभी नहाया है। तो इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत या संगीत। संगीत हो नहीं सकता, सामान्य भूत नहीं हो सकता, सामान्य वर्तमान काल नहीं हो सकता। तो और क्या है? आसन भूत। क्या है? आसन भूत। ये देखो, आसन भूत काल के उदाहरण कुसुम घर गई है, मतलब जो बिल्कुल अभी काम हुआ है, ठीक है। या आर्यन ने गाना गाया। यदि इसमें इसकी सामान्य वर्तमान की जगह अपूर्ण वर्तमान आ जाता, पूर्ण वर्तमान आता, तो हम फिर इसको क्या लगाते हैं? हम जब भी इसको आसन ही लगाते हैं, ठीक है। ओके, और बस फिर ये इसके उदाहरण है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा, एक तो लगेगा बिल्कुल का और एक लगेगा बिल्कुल भी का, कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता वह कहाँ गया है और मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। लेकिन जो हम इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो वो हम करेंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी UPSI 2021 की एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। एक शिफ्ट में पूछा गया था। ये देखो, मैं बिल्कुल नहीं जानता वह कहाँ गया। मैं बिल्कुल सब कुछ, मतलब सारा, जैसे हनुमान ने ही लंका में जाकर सीता की खोज की थी, ठीक है। अवयव ही भी तो जैसे बाजार से फल के साथ सब्जी भी लाना, ठीक है, अवयव में आ जाते हैं। अंबर पनघट में डूब रही तारागढ़ उषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपको सीधा है कि योजक चिन्ह दिख रहा होगा अंबर पनघट के बीच में और उषा नगरी के बीच में। इसमें कौन सा होगा? फिर रूपक। तो ये किसकी पहचान होती है? रूपक की पहचान होती है, ठीक है। बाकी ये इसके उदाहरण है। आप ये उदाहरण एक बार जरूर देख लेना और इसको जरूर पढ़ना, ठीक है, सलेस अलंकार को, क्योंकि काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आते हुए होते हैं गलत हो जाते हैं, ठीक है। दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है? एक अभिशाप है, ठीक है। ओके, आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है, तो इसमें कौन सा वचन होगा? जनता मतलब कि बहुत सारे लोग, लेकिन हम इसको एक वचन के अंदर रखते हैं, जैसे जनता, सभा, ठीक है, इनको हम एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। ये बहुवचन में नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर जो वचन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए 5 मिनट की वीडियो बना के डाल सकता हूँ, कमेंट करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिव्यंजन नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का, ये तो नाविक, सदैव, ठीक है, सदैव, नाविक, और जी परोपकार, और जी जगन्नाथ। तो ये तो हो गए सारे अलग, लेकिन हमसे पूछा व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का कौन सा? जगन्नाथ, ठीक है। कौन सा है? जगन्नाथ। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। क्या नहीं होता? विचलित, दुखी, अधैर्य, चलियान। क्या नहीं होता? विचलित मतलब कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह, जैसे कोई व्यक्ति धैर्यवान है वह ना तो मतलब
कोई उस पर संकट की घड़ी आ गई, वो ना तो इधर होगा ना इधर होगा, वो फिर भी यहीं खड़ा रहेगा। ठीक है। कांति शब्द, कांति के समानार्थी क्या होता है? कांति, कांति का समानार्थी क्या होता है? ओज, गर्म, तुषार या ओज? क्या होता है? कांति का होता है हमारा ओज। क्या होता है? ओज। ओज, ये देखना, कांति शब्द का समानार्थी ओज होता है। कांति के समानार्थी अरुचि, अगरव, अगोद, आफताब, आबदारी। ठीक है। और बाकी ये है, इन्हें भी आप अगर जो आपके याद है ठीक है, वरना आप इन्हें अपने नोट्स में ऐड कीजिए। वह लड़का ठंड से काँप रहा है, ठंड से ठंड से। मैंने पीछे बताया था आपको, यदि साधन है तो करण होगा, और यदि अलग हो रहा है तो अपदान होगा। तो इसमें होगा हमारा करण। क्या हुआ? हमारा करण। ठीक है, हमारा करण होगा। बाकी इसकी विभक्ति है कारक की। बाल के अच्छाइयों, बाल को अच्छाइयों को अपनाना सीखो। इसमें कौन सी संज्ञा है? तो बालक मतलब कि पूरी बालक जाति का बोध हो रहा, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी जातिवाचक संज्ञा होगी? ठीक है। बहुत शब्द मानो, मनो, जानो, जनो का प्रयोग कौन से अलंकार में होता है? यार बहुत आसान क्वेश्चन था। उत्प्रेक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। हमारी परीक्षाओं के माध्यम हिंदी होनी चाहिए। हिंदी होना चाहिए, होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं की माध्यम हिंदी होनी चाहिए, या फिर हमारी परीक्षाओं का जो माध्यम है वो हिंदी होना चाहिए। इसने ये लगाया था। ठीक है। हमारी परीक्षाओं का जो माध्यम है वो हिंदी होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। ठीक है। ओके। निम्नलिखित में से तत्सम, तत्सम मतलब कि संस्कृत के शब्द कौन सा है इसमें? अक्षर। कौन सा है? अक्षर। अक्षर का तद्भव होता है, तद्भव होता है इसका अक्षर। क्या होता है? अक्षर। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है हिंदी भाषा की आदि जननी? संस्कृत। ये क्रम आप जरूर ध्यान देना जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर प्राचीन, फिर ये। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप आंसर करेंगे अपभ्रंश। किससे हुई है? अपभ्रंश से। ठीक है। ओके। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? इसमें अनेकों गलत है। हीरे का मूल्य नापनी मापा जाता है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। आप केवल इतना ही, केवल और इतना ही 2 बार आ गया, तो बचा कौन सा? तीसरा। कौन सा? तीसरा। ठीक है। वीर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? वीरांगना। कौन सा? वीरांगना। ठीक है। ओके। विद्वान, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन में कौन सा समास है? तो इसमें होगा विद्याधन में विद्याधन, तत्पुरुष तो होने का नहीं, अव्ययभाव नहीं होने का, दवंद भी नहीं होने का, तो इसमें कर्मधारय होगा। जो धन विद्या के लिए है तो वो होगा इसमें कर्मधारय समास। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपके 40 क्वेश्चन का एनालाइज कराया है। आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। और यदि आपको एनालाइज के अकॉर्डिंग कुछ भी बात करनी है तो आप कमेंट करो। और मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। जो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, ये जो मतलब कि कल हुआ, ये बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था। इसमें इसने लड़के ने 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर रखे, और इन 4 से 5 क्वेश्चन ये ऐसे थे जो गलत करने नहीं थे। आप इस सेट में 40/40 ला सकते थे बिल्कुल। ठीक है। ओके। मतलब चलो एक क्वेश्चन कट कर लो, 39 ला सकते थे। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बाकी मैं इसकी मैं 1 मिनट, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये भी तीनों इसके सॉल्व करवाऊंगा और वीडियोज़ के डालूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।